तो आज का ये वीडियो जायसवाल फैमिली के ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पल चुकी हैं इन लोग के दिलो दिमाग में। तो ये लोग खुद हर चीज़ को क्लियर करते हैं कि हम 25 के हैं, एक तरफ से ये दीपक बोलते हैं कि हम 26-27 के हैं, एक तरफ से इनकी पूनम बहन जो बड़ी हैं इनसे वो बोलती हैं कि हम लोग 50-60 के हैं। तो इस पर हम लोग भी बात करने वाले हैं कि कौन सही कौन गलत। और प्रेगनेंसी इनके यहाँ हर कोई प्रेग्नेंट है भैया, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो भैया आए दिन ये जो किट्टू रानी है महीना में 15 दिन प्रेग्नेंट ही रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनके जो निठल्ले निकम्मे जो हस्बैंड है वो दिन रात घर में ही रहते हैं, कहीं काम काज तो है नहीं कि वो बाहर जाए काम करने। तो वो महीना में 15 दिन दोस्तों इन लोग प्रेग्नेंट रहते हैं। पता नहीं कौन से इन लोग मिट्टी के बने, हर वक्त टाइटल में मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा दूसरा प्रेगनेंसी आ गया। भैया इतना प्रेग्नेंट कैसे हो गए? इतना मतलब कि दुनिया में इतना जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग? तो ये बताइएगा। तो दुनिया में जनसंख्या को कम करना चाहिए। तो इन लोग ना आए दिन प्रेग्नेंट होते हैं। ओरिजिनल आता तो आता ही नहीं। ओरिजिनल रहे जो भी टाइटल है हम तो भैया सही समझेंगे, सही ही समझेंगे, क्योंकि झूठ लगाए चाहे सच लगाए हम सही समझेंगे। इन लोग इतना प्रेग्नेंट होते हैं ना कि क्या ही बताया जाए। दिन रात उसी में घुसे हुए रहते हो क्या किट्टू रानी, चिट्टू रानी? दिन रात उसी में और प्रेग्नेंट होते रहती हो। और एक तरफ इनकी बड़ी बहन का एक वीडियो आता है जिसमें वो ये बोलती हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा है, एक माँ को इस तरह से तुम लोग बोलते रहते हो। और ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पे ना कि हम उस कमेंट को मजबूर हो गए थे डिलीट करने पर। तो इनमें कमेंट ये आया था कि तुम्हारी माँ अभी भी बच्चा पैदा कर सकती है। इन्होंने कहा कि हाँ हमारी माँ बच्चा पैदा कर सकती है। भैया ये देखिए ये कौन लोग बोले होंगे। ये लोग ये बताते हैं अपने उम्र को लेकर कि अभी इनकी माँ का उम्र खुद बताती है कि अभी हम 40 साल के हैं। भैया ये 40 साल की है और इनका बच्चा जो हाल फिलहाल में शादी हुआ वो बोलते हैं कि हम 27-28 साल के हैं। गाइस इन्होंने अपने ब्लॉग में बोला है कि नहीं? तो ये लोग खुद आकर बोले और उस पर लोग अगर कुछ बोल दे तो इन लोगों को बिल लग जाती है बहुत तेज की मिर्ची। तो मिर्ची ना लगाएं, हकीकत बोलें। जैसे कि ये बोली कि हाँ किट्टू है 50 साल की। किट्टू को किसने कहा 50 साल की? किट्टू को तो किसी ने नहीं कहा। पर किट्टू ना 20 साल की भी नहीं है। हाँ किट्टू 20 साल की भी नहीं और है। आपके जो ढोलक भैया है वो भी 27-28 के नहीं है। तो वो 40 होंगे, 38-40 उनका लमसम यही एज होगा। भैया हम कुछ ये नहीं, लेकिन हाँ लोग देख कर और उनका लगा लेते कि किस एज के होंगे। और उनके बोलने का ये मतलब ये बोलना चाह रही थी कि हाँ उनका बुढ़ापा में शादी हुआ है। तो बुढ़ापा में शादी हुआ है तो थोड़ा रोकिए कि भैया तुमको एज पर शादी हुआ है, तुम ये क्या तुम सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, गंद मचाए हुए हो, गंदगी फैला रहे हो कि मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, कुछ भी टाइटल थंबनेल। संजना का रिपोर्ट आ गया, संजना प्रेग्नेंट है। अरे आए दिन इन लोग प्रेग्नेंट ही रहते हैं। इनकी जो प्रेगनेंसी बहन है, हाँ भोड़ी बहन जो है, ये भोड़ी बहन है दिल्ली में सारे लोग रहती हैं। ये वंदना वो भी बहुत प्रेग्नेंट रहती है दोस्तों। पता नहीं क्यों इतना प्रेग्नेंट इन लोग रहती है। दिन रात इनके निकम्मे पति घर में रहते हैं और दिन रात उसी में घुसे हुए रहते हैं और प्रेग्नेंट होते रहती हैं इन लोग बच्चा। सारे लोग यही टाइटल लगा के संजना प्रेग्नेंट। बस इन लोग को और कुछ भी नहीं मिलता है, कोई दिनचर्या नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्रेगनेंसी लेकर टाइटल लगा देना है। तो घर में गुड न्यूज। दोनों बहन ने मिलकर गाइस हम गए थे, हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी यही हुआ। अरे भैया चलो ठीक है, सब कुछ सही है,
अगर अगर सच रहता है ना तो आप लोग नहीं बताते हो। कब बताते हो? 6 मंथ पार होता है तब हाँ, बताते हो। 3 महीना जब नहीं 6 मंथ के बाद जब लोग भर भर के एकदम कमेंट करने कमेंट लगते करते हैं कि हैं गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, तब आप भांडा आपका फूटता है 6 मंथ के बाद, जब छुपाए नहीं छुपता है तब। तब क्योंकि आप किट्टू को ही देख लीजिए, जो भुट्टो है, जो बनी हुई है भुट्टो रानी, उन्हीं को देख लीजिए। उनका जब प्रेगनेंसी जब आने वाली थी, जब उनको ना भर भर के लोग कमेंट कर रहे थे कि गाइस ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इतना माँ नहीं बन सकती है, इसमें जरूर कुछ कमी होगा। अगर कितना रोती थी ये भुट्टो बैठ बैठ के कि मुझे इतना ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। और जब ये प्रेग्नेंट होती है दोस्तों, तो ये बताती किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं तबीयत खराब है। दीवार का भी कानून, दीवार भी नहीं सुन सकता था इस चीज को, जो आ जाए भनक भी लग जाए। नहीं भैया, इनका खबर कब आया? 6 महीना 6 महीने के बाद वो किट लेकर आती है, रोते हुए, मुंह बनाते हुए, दोनों हस्बैंड भाई। हाँ, दोनों लोग को लगता है ना कि क्या ही बताएं। वीडियो देखकर ना आप लोग पागलों की तरह लोग रो रहे थे। लगे कि कोई रांची से जो पागल नहीं छूटता है, उस तरीके से माथा पकड़ के रो रहे थे लोग कि ऐसे ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं। देखो मैं कैसे हो गया, मैं बाप बन गया, उधर से ये कि तुरंत मैं माँ बन गई। हद है भाई। और अब तो लोग आए दिन प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं, आए दिन। एक दिन बीता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर दूसरा दिन बीता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। हद है भाई, ताकि कम करो ना जनसंख्या। आए और भीड़ लगाकर देखे। इनके निठल्ले पति घर में दिन रात रहते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट 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 ही मचा दिए हैं घर के। हद है तो हाँ। और बात करते हैं इनके गांव से आए हैं इनके बड़े वाले भैया। वो आए हैं किसी को दिखाने, ठीक है। तो इनका अभी टाइटल लगता है कि भैया आए हैं दिखाने, चलिए ठीक है। इनकी बेटी का एग्ज़ाम रहता है 11th का। उनका पेपर बहुत अच्छा जाता है, रिजल्ट आता है और घर में बहुत खुश है लोग। एक तरफ इधर देखिए सोनाक्षी को लगे पड़ी हैं एकदम रील्स बनाने में। अब तो लग रहा है ना कि हाँ। ये माँ बेटी का जो है, माँ जो है बेटी का कपड़ा पहनने लगी, और बेटी जो है माँ का कपड़ा पहनने लगी। सानिया इस चीज से क्यों वंचित है? क्योंकि वो दूर है, गांव में है। अगर इन लोग के साथ रहती ना तो उसका भी पढ़ाई लिखाई झोरा में कस के हट जाता और ये सोशल मीडिया पर वो भी थिरकते रहती, वही गाने पर जिस गाने पर इनकी मम्मी डांस करती आजकल कर रही है। सोनाक्षी बेटी पलंग तोड़ डांस कर रही है दोस्तों, बहुत पलंग तोड़ रही है। अब बलमुआ का बलम, अब माँ से पलंग नहीं टूट रहा है तो आप अपनी बेटी को लगा दिए पलंग तोड़ने में। और हाँ गाइस, एक दिन लाइव आती है ये वंदना लाइव और उनके हस्बैंड, कहाँ? फेसबुक पर। तो वहाँ पर जब ये लोग लाइव आते हैं तो वहाँ पर इनका एजुकेशन पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा। तो ये बोलती है यूट्यूब पर, तो ये बोलती है कि हम BA पास हैं, पर हमारे जो ये पति है ना वो अंगूठा छाप, वो नहीं पढ़े, वो अंगूठा छाप है। इनको हम ही पढ़ाते हैं, एकदम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। इनकी मम्मी बोल रही थी ना कि इसको पढ़ने का मन नहीं करता है, इसलिए तो इन लोग को ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी कैसे। आए दिन इन लोग इसी चीज में घुसे हुए रहते हैं। इनकी मम्मी कहती थी कि जब इसको पढ़ने के लिए भेजते थे ना तो ये गुल्ली डंडा खेलने लगता था, पढ़ता नहीं था, इसको पढ़ाई में मन नहीं लगा इसलिए नहीं पढ़ा। तो ये भैया फेल है, ये फेल है, मतलब आम तोड़ते थे, ये करते थे, फेल है। तो ये अनपढ़ कहिए कि इनके हस्बैंड अनपढ़ है और ये पढ़ी लिखी अनपढ़ है, ये वंदना, जिसको ज्ञान नहीं है। आजकल के जो लोग, जो हस्बैंड वाइफ अनपढ़ भी रहते हैं ना, तो वो भी सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा जो है ना ज्ञान शिक्षा की ओर जाए, हाँ भेजे ढकेले, चाहे जैसे 2 रोटी कम खाए, थोड़ा अपना शौक को मारे, पर बच्चा को पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए। पर इन लोगों के साथ ऐसा है कि मत पढ़ो, सोशल मीडिया पर उतरो और नाच करो। हमारी मौसी वायरल हो गई है, आए दिन उसको भर भर के पैसे आ रहे हैं, कभी फ्लैट ले रही है, कभी गाड़ी ले रही है, कभी कुछ ले रही है, कभी कुछ ले रही है। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? पढ़ाई लिखाई से रुतबा मिलता है, और नाचोगी गाओगी तो एकदम झोला भर भर के पैसा मिलेगा। तो हमको पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, तुम्हारा बाप भी तो अंगूठा छाप है और हम पढ़े लिखे अंगूठा छाप है, हमको भी कुछ नहीं पता है।
बोलने तक का लूर नहीं है। इस सोशल मीडिया पर ससुर रहे, भैंसुर रहे, कोई भी रहे, इनकी बहन आई अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बोलने लगी कि मतलब इस तरह से बोली ना कि हमको बोलने में खराब लगा। हम देख रहे यहाँ पर डीके भी बैठा हुआ है, ये किट्टू किस तरह से ये अपनी प्रेगनेंसी की बातें कर रही हैं। पढ़े लिखे लोग रहे तब न जाने कि ये बात क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। आदमी जानता नहीं प्रेग्नेंट है तो चुपचाप गत रहता है, बोलता नहीं है। सोशल मीडिया पर आकर बोल देना, छुपाए रहता है, कैसे बताए। लोग ऐसे लख ले जान जाए कि हाँ समझ जाए चलो है। पर ये लोग के अपने मुंह से बार बार हर चीज को बोलने में शर्म भी नहीं लगता है। जैसे लगता है कि ये गांव से नहीं आए हैं, कहीं और विदेश से उतर गए हैं दिल्ली में, जहाँ पर शर्म हया पर्दा कुछ भी नहीं है। और कहती हैं कि गाइस मेरे पे ऐसा कमेंट मत कीजिए, मेरी मम्मी रोती है। मेरी मम्मी क्यों रोती है भैया, हमको ये मम्मी गाइस कमेंट क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? क्योंकि आप उस चीज को वैसे दिखाती हैं तभी ना गाइस आते हैं और कमेंट करके जाते हैं कि किट्टू अपना नंगापन ही थोड़ा सा कम दिखाओ। नहीं, इन लोग सब पूरे फैमिली पूरी क्या बोलेंगे, इनकी जितनी भी फैमिली है ना सब लंगा पनई पे उतरे हुए हैं, सब लंगा पनई पे उतरे हुए हैं। इनकी जो नया शादी हुआ इनकी कुलदीपक का जो है ढोलक भैया का, तो वो तो खुद ही अपनी बीवी को इस तरीके का डांस करवा रहे। वो लड़की भी सोचती होगी कि भैया हम कहाँ पर आ गए, कौन सा नचनिया घर में हम आ गए कि दिन रात हमसे नचवाया ही जा रहा है। और गाने भी ऐसे ऐसे दोस्तों भोजपुरिया गाना, तो वो घर जो कि है बलमुआ के बालम, और इस तरीके का एक्टिंग कर रही कि क्या ही बोला जाए, एकदम बहियात। हिंदी गाने तो है ही नहीं है। हिंदी गाने पर अगर डांस करने के लिए कहा जाए तो एक भी टुमके नहीं लग रहे हैं, और अच्छे सॉन्ग पे कहे जाए तो नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ भोजपुरिया गाना गंदे गाना पे कहे तो इन लोग सब का इस तरीके का मैंने कि दिखाते हैं ना कि बहियात चीज़ की हम पर रिएक्शन आ जाए, हमको सब गंदा पे मैंने कि वायरल करे। हाँ बोले, उसके बाद फिर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं कि गाइस आप हमारी माँ को नहीं बोलिए, आप अपनी माँ के बारे में सोचिए। तो आप लोग खुद ना ही बोल रहे हो, वाहे को कोई कुछ बोलेगा, आप लोग खुद ना बोलते हो। वंदना जो है इनकी भोणी बहन जो है वो आई थी लाइव, और जो कि बोल रही थी, कह रही थी कि लोग हैं लोग गंदे चीज, हम तो चाहते हैं कि लोग हमको गंदा कमेंट दे, हम तो चाहते हैं कि मेरे पे ए जी रिएक्ट कौन सा चैनल है जी बताइए ना जी। तो उन्हें हस्बैंड रिएक्शन चैनल, हम तो चाहते हैं जी गाइस, हम चाहते हैं कि हमको पे रिएक्शन चैनल बने, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल बनता है ना तो बहुत अच्छा रहता है, उससे लोग वायरल होते हैं। वायरल मुंह में चला जाएगा, उससे लोग वायरल होते हैं जब रिएक्शन बनते हैं। तो वायरल होने के लिए रिएक्शन गंदे चीज कर रही हैं, बेटी को गंदे गाने पे उतार रही हैं। ले बेटी तोड़ पलंग, क्योंकि मेरे से तो टूट ही नहीं रहा, अब तू जवान हो गई है ना, जा तू तोड़ ले पलंग। तो ये लोग ना दूसरे पता नहीं कौन से ग्रह से इन लोग आए हुए हैं। और क्या ही बोला जाए, इनकी बेटी जो है साड़ी पहनते हुए नजर आती हैं, इनकी माँ जो है शॉर्ट कपड़े पहने हुए, दोनों माँ बेटी अदला बदली की हुई है, अपना ड्रेस बेटी को दे दी है, अपना साड़ी, अपने पद को भी बदल चुकी हैं, अपना पद अपनी बेटी को दी है और उनका पद खुद ले रखी हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे और तुम साड़ी में तुम रहो, जो आए दिन सुनाची साड़ी में ही आपको रील्स करते हुए नजर आ रही है। हद है भाई, कुछ तो शर्म कर लो, सीख लो अपनी बड़ी जेठानी से कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए किस तरह से मरी हुई है। थोड़ा सा सीखो, अपने घर में ही सीखो। तुम लोग गंदगी से कमाओगे वो अच्छा, और वो कुछ अच्छा करके कमाएगी, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। कोई इज्जत नहीं, तुम लोग ज्यादा कमाओगे, वो कम ही कमाएगी, उसमें रुतबा रहेगा। इन लोग पता नहीं कौन से क्या ही बोला जाए, इन लोग को समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम ये लोग ज्यादा के इरादा में है, बस ज्यादा आए पैसे आए, इज्जत रहे चाहे नहीं। इज्जत का कोई इज्जत का क्या करेंगे, बोड़ा में कसो। कि माता पिता अगर पढ़ा लिखा रहता है ना तो वही समझता कि ज्ञान क्या चीज हो। तभी तो इनके हस्बैंड एक दिन भैया जी के पास लाए हुए थे अपनी बीवी को, हाँ, कि सो रही है वंदना, तुम यहाँ सोई हुई हो। अब मेंशन भी कर रहे हैं, पैसों के लिए अपनी बीवी को कहीं भी सुला सकते हैं।
अपने बेटी को कहीं भी कहीं बिठा भी सजा सकते हैं, किसी गाने पे ठुमके लगवा सकते हैं, बुरा तो लगेगा, लेकिन है रियल, है सच। ठीक है, बुरा लगेगा, चुभेगा भी। क्योंकि जो आप लोग कर्म कांड कर रहे हैं ना दुनिया को, आप लोगों ने ही परसा है इस वाइटी पे। हम लोग नहीं गए थे और हम लोग नहीं बना रहे हैं, आप लोग परस दिए तो हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर सुधार कीजिए। बच्चों को सोशल मीडिया पर मत उतारिए। लेकिन इन लोग गंदे गाने पे तो हद है भाई। रील्स बनवाना है तो ये करवाना है, वो करवाना है। इनके निकम्मे निठल्ले हस्बैंड जो है दिन रात प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट। कितना प्रेग्नेंट करते हो जी अपने बीवी को? अब तो रहने दो, वही में मन लगता है क्या? हद है भाई, बेशरम इंसान। मतलब महीना में एक दिन ये प्रेग्नेंट हो ही जा रही है। एक दिन 15 दिन महीना में ये एक दिन होता है। मैं गाइस मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर होता मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अरे भाई मजाक बना के रखे हो प्रेगनेंसी। कुदरत का दिया हुआ अनमोल चीज को तुम लोग मजाक बना दिए हो। प्रेग्नेंट सुनना चाहते, ये कान सुनने के लिए तरसा है मनीषा के लिए, उसके लिए सुनना चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं है भैया, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। सिर्फ वो तो खुद अपने मुंह से बोलती है कि मेरी सिर्फ दुनिया है मनीषा की दुनिया, मनीषा की शॉर्ट्स, और बस मेरी यही छोटी सी दुनिया है। और इसी पे हमको शॉर्ट्स बनाना है, रील्स बनाना। बच्चे के लिए सोच ही नहीं रही। टिश्यू का प्रचार करते रहना है, दिन रात टिश्यू का प्रचार। ले लो टिश्यू के कपड़े, टिश्यू के जीन्स, टिश्यू का ए हेलो ले लो 300 के ले लो 300 के। हाँ नहीं हेलो, 150 के दो, 150 के दो टिश्यू के कपड़े। यही सब करना है। लगी पड़ी है हमारी पूरे सबकी मनीषा। फुटपाथ वाला कपड़े। हाँ दे भाई, इस सब इन लोग ना लंगापन कम कीजिए आप लोग, बहुत जरूरी। गंद मचा के रख। दूसरी बात ये कहता है हमको क्या लगता है ना गंद मचा है यूट्यूब पे क्यों इतना गंद मचा है? कि जो ये टिश्यू वाले लोग होते हैं ना, दो तरह के कपड़े रखते हैं। ये जो क्रिएटर लोग के पास ना अलग कपड़ा ये लोग देता है ताकि वो लोग प्रचार करे, बोले, ताकि लोग प्रभावित हो। जो भी 1 लाख 2 लाख मिलियन लोग प्रभावित हो और वो मंगाए, और उन लोग को हम दे 3rd क्लास के कपड़े। क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो देखा जिस पर बहुत लड़ाई हो रही थी वही टिश्यू के साथ। गंद मचा दिए हैं भैया। हम क्या ही बोला जाए। हमको जब आया ना कि दीदी इस पर बनाओ, इन लोग हमेशा प्रेग्नेंट हो रहे हैं, तो हमको तो हर महीने प्रेगनेंसी, हर महीने ना जनसंख्या। ऐसे भी लोग जनसंख्या अरे कम करो, ज्यादा करो, जो करना तुम करो। ये बार बार प्रेगनेंसी लाना क्या जरूरी है? तुमको अगर मन ही है तो प्रेग्नेंट रहो, हमेशा रहो। हाँ लोग प्रेग्नेंट हमेशा रहो ना भाई। एक बच्चा हो अभी तुरंत हो जाओ। कौन मना किया है? कोई नहीं मना किया है। व्यूज थोड़ा सा डाउन होता है, फालतू का टाइटल थंबनेल, एक गंदे चीज का इस्तेमाल थोड़ा सा डाउन होता है इन लोग का, तो इन लोग तुरंत प्रेग्नेंट हो जाते हैं। व्यूज प्रेग्नेंट कर देता है। व्यूज की प्रेगनेंसी है। हाँ व्यूज की प्रेगनेंसी है ये। गाइस आओ इस पर वीडियो लगाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। खैर दोस्तों, इन लोगों की जो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इन लोग छवि जो है ना अपना, इन लोग ये छत्तीसी, ये बिगाड़े हुए हैं। 36 का जो आप लोग वायरल तो होंगे, लेकिन गंदे से भी गंदे एक गंदी औरत के मतलब क्या है? पैसा जो होता है ना दोस्तों, एक वो भी कमाती है, और एक जो आप समझ सकते हो। मैं उन लोग को गलत नहीं बोलूँगा। कोई अपना जिस्म जैसे कि करता है ना, वो गलत नहीं होता है, क्योंकि वो भी कोई नहीं सब गंदा काम करना चाहता है। लेकिन इन लोग ना जानबूझ के गंदगी पुतरे हुए, जानबूझ के। आप लोग उससे भी गिरे हुए इंसान हो, समझ सकते हो। जो एक होती है, आप लोग उससे भी एकदम गिरे हुए, लेवल गिराए हुए। हद है भाई। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल पे जो भी नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, संभल जाओ, सतर्क जाओ, ठीक है।
गंदा चीज़ प्रेजेंट ना करें, क्योंकि हम लोग को भी बोलने में अच्छा नहीं लगता है।